जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से छोटी आंत के बारे में तथा उनके प्रत्येक भागों तथा हार्मोन्स तथा एंजाइम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम किया था। इसके बाद मैं आगे आ चुका हूं जिसका नाम है एंजाइम। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, आपको देखने को मिलेंगे इसी वीडियो के साथ। जो अपना चैप्टर है पाचन तंत्र कहीं ना कहीं समाप्त होता है। और भैया जी जो ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके इससे पहले की वीडियो लगभग 7 से 8 वीडियो मैंने आपको करवा दी हैं। इसके पहले वाली वीडियो अवश्य देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर क्लियर होगा। आपको लगेगा नहीं अभी तक तो अंधेरे में जी रहे थे, अब आए उजाले में हैं। अब तो सिलेक्शन फ्यूचर एकेडमी से ही होगा। आते हैं सीधा टॉपिक पर। क्या कहता है फ्यूचर एकेडमी XYZ जो भैया जी परिवार है, ये आप लोगों का परिवार है। इसको आप लोगों को बढ़ाना है। आप लोगों का प्यार की सपोर्ट से ही इधर पे मैं खड़ा रहता हूँ। आप लोगों के लिए ये आप विश्वास नहीं मानेंगे। इस टाइम पर जो समय हो रहा है लगभग 12 बजने का समय हो रहा है और आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत सारे आपको बता दें बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के भविष्य के लिए, सिर्फ आप लोगों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं मैं समय निकालता हूँ और वीडियो को अपलोड करने तथा रिकॉर्ड करने का कार्य करता हूँ। 12 बजने का टाइम है और लगभग मुझे सोते सोते 2 बज जाएगा और सुबह फिर से 5 बजे, वही 4:30-5 बजे की लगभग मुझे उठना है। और कल से फिर वही भैया रेगुलर कोचिंग, आपको पता होगा मेरी कोचिंगें चलती हैं, उसको कोचिंगों को पढ़ाना है। सीधा टॉपिक पर चलते हैं। आप लोग सिर्फ क्या है कि नोट्स बनाते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, सब कुछ वसूल है। कंटेंट पर फोकस कीजिएगा विशेष। अब भैया जी आपको बता दें कि बड़ी आंत क्या होती है। अब भैया जी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के भोजन पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में क्या नहीं होता है कि सर जी बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें केवल जल अवशोषित होती है। क्या होता है इसमें केवल सर जी केवल इसमें जल का अवशोषण होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रत्येक वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य किया और आपको कहीं ना कहीं समझ में भी चीज़ें आ रही होंगी। आते हैं अगली लाइन पर। क्या कर रहे हैं, जल का अवशोषण करती है जो भोजन का नहीं, इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनर की दृष्टि से यह बनता है कि बताइए भैया जी विटामिन बी पाचन तंत्र के अंग में कहाँ पर बनता है। तो आपका जो आंसर होगा कहीं ना कहीं बड़ी आंत होने का कार्य कर रहा होगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने का काम करता है। आपको बता दें इसमें देखो सीकम, कोलोन, रेक्टम या मलयाशय छोटी आंत में भोजन। समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़िएगा। जो छोटी आंत के बाद जो भोजन होता है वो सीकम में प्रवेश करता है और सीकम में पेट दाहिनी ओर होता है। सीकम पेट के कहाँ पर होता है, कहना सर जी दाहिनी ओर होता है। समझ में आ रही चीज है ना, ठीक है। तो दाहिनी ओर होता है जिसके नीचे किसके नीचे, कहना सर जी सीकम के नीचे। किसके, सीकम के नीचे, यानी दाहिने पेट की नीचे की बात हो रही है जी। क्या है, इसको बोलते हैं एरोटिक्स, एयोडिक्स पाया जाता है, जो हमारे शरीर में एक अवशोषी अंग होता है। क्या है हमारे शरीर में, जो कि एक अवशोषी अंग है। जी क्या होता है, जब अत्यधिक मात्रा में वीडियो दिन भर बोलते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कुछ शब्द होते हैं ना, वो जीभ स्लिप होने लगती है, जीभ उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। जब आपका ये चैप्टर आएगा ना, आपको बोलने वाला, लैंग्वेज वाला, बहुत बढ़िया तरीके से, मुंह वाला एक चैप्टर आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने का कार्य करूंगा। आपका जब जो माइंड वाला चैप्टर आएगा तो आपको बताएंगे कि लोग बोलते बोलते क्यों हकला जाते, क्यों उनकी जीभ लड़खड़ा जाती। बहुत प्रकार की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अक्सर ये समस्या टीचरों में देखने को मिली है कि टीचर क्या करते हैं, एक्चुअली में दिन भर पढ़ाते हैं और दिन भर पढ़ाने के पश्चात उनका मुंह बोलता रहता है, तो ये जीभ है ना, ये कुछ अक्षरों पर पलटने लगती है। तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, यह है हमारे शरीर के एक अवशोषी अंग होते हैं। इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। किसमें होता है भैया जी, कहना सर जी सेल्यूलोज का पाचन होता है, ठीक है ना। किसका, सेल्यूलोज का पाचन होता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको मैं देने का कार्य कर रहा हूँ। इसके बाद बात करेंगे, यह जानवरों का एक मुख्य अंग होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार होता है भैया जी, सेल्यूलोज होता क्या है और जानवरों में ये मुख्य अंग कैसे हो गया।
तो आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से अपना पिछला जीवन देखनी आवश्यकता होगी। जब आदि मानव हुआ करते थे तो हम घास फूस खाया करते थे। तो ये वाली जो ग्रंथि है ना सेल्यूलिस, ये हम में भी पाई जाती थी। क्या थी? पाई जाती थी। आप देखते होगे आप रीढ़ की हड्डी के नीचे छोटी सी हड्डी आपको देखने को मिलती है, अर्थात यह वही हड्डी पाचन का एक तंत्र हुआ करता था जो हमारे पिछले पूर्वजों में देखने को मिलता है, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुका है क्योंकि अब हम घास फूस ना ही खाते हैं ना। अब जानवर तो भैया खाते हैं, जैसे गाय चारा खाती है, भैंस भी खाती है, हरी घास खाती है, तो इसको पचाने वाला एक प्रमुख अंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी? क्या सर जी? सेल्यूलोज बोलने का हम कार्य करते हैं। बेसी अंग जो अपशोषी अंग कहते हैं, वैसे अंग कौन को कहते हैं? वैसे अंग जिन्हें अपशोषी अंग होते हैं, परंतु ये शरीर में तो होते हैं किंतु यह काम नहीं करते हैं। शरीर में तो होते हैं परंतु काम नहीं करते हैं। जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा था सेल्यूलोज जो होता है वो अपने शरीर में होता है, एक्चुअली में कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है, काम नहीं करता है। कुल मिला के अपने रीढ़ की हड्डी के बैक साइड के हल्के से तरफ देखेंगे आप तो एक आपको इस प्रकार की हड्डी आपको देखने को मिलेगी। एक बिल्कुल नीचे की तरफ एक हड्डी ऐसी देखने को मिलेगी। आप लोग एहसास करना चाहें तो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये विलुप्त हो जाएगी किंतु ये अब ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती इसीलिए विलुप्त हो जाती है जी। किसी भी चीज का अगर हम यूज नहीं करेंगे तो एक दर पीढ़ी उसी चीज का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तभी जब आपका ये फिजिक्स का चैप्टर आएगा ना, इसको हम बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, आपको समझ में आएगा। फिजिक्स जब पढ़ाएंगे ना तो आप समझ में आएगा कि क्या होता है एक्चुअली में। जैसे जिराफ था, एक्चुअली में जिराफ की जो गर्दन थी ना इतना लंबी नहीं थी, लेकिन जब नीचे की पेड़ खत्म हो गया ना तो उसको गर्दन उठानी पड़ी, ऐसे उठाता रहा। तो उसकी एक नस्ल फिर उसकी दूसरी नस्ल लगातार, इस नस्लों ने लगातार किया कि उसकी जो गर्दन की हाइट है ना कहीं बढ़ने का कार्य किया, उसके डीएनए में चेंज आ गया। तो लगातार परिवर्तन से क्या होता है? देखो लगातार परिवर्तन से आपको कुछ चीजें विलुप्त की ओर भी देखेंगे और कुछ आप बोलते हैं बढ़ भी सकती हैं। मान लीजिए आपने कभी अपने सोचा कि आप क्या करें यार, इस हाथ का यूज नहीं है, एक रोबोट वाला हाथ लगा लेना चलता रहेगा, लेकिन अब जी आप कई हजार वर्ष तक ऐसा ही यूज करते रहेंगे इसी को, तो इस हाथ का यूज नहीं होगा, तो ये हाथ कहीं ना कहीं आपका विलुप्त हो जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ये आपको बता दें, इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण तो यही हो गया कि इंसानों, और भी उदाहरण इसके लिए आपको बता दें, कहते थे कि जो होमोसेपियंस वो जो मानव हुआ करता था उसकी भी पूंछ हुआ करती थी। आदि मानव के समय में सुनते हैं कि हल्की सी पूंछ हुआ करती थी। हैं आप लोग समझते होंगे चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं विलुप्त, उसका यूज करना हमने बंद कर दिया तो वो विलुप्त हो गई। इसके बाद इसका जब हम कभी भी क्या है, जब हम कभी भी अपेंडिक्स, क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिक्स, समझिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होने का कार्य करता है। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। जब कभी भी अपेंडिक्स में फंस जाता है, जब खाना अपेंडिक्स में फंस जाता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को पूरा काट दिया जाता है, इसको पूरा ही काटना पड़ता है, इसका कतई कोई इलाज नहीं है। इसलिए जंक फूड को कम करें, ऑयली खाना को कम खाएं और घर के खाने को अधिक से अधिक खाएं, बढ़िया रहें, चकाचक रहें, पढ़ते रहें। फ्यूचर एकेडमी XYZ से तो सीकम के बाद जो होता है आपको कूलिंग प्रकार प्रारंभ होता है। इसमें जल का अवशोषण होता है। क्या ना सर जी? जल का अवशोषण बहुत बड़े तरीके से समझ में आ गया। कॉलोनी में ही म्यूकस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? म्यूकस का निर्माण होता है, जो पचे हुए भोजन को चिपचिपा बनाता है। पचे हुए भोजन को चिपचिपा, म्यूकस के कारण ही भोजन कैसा होता है? चिपचिपा होता है। क्योंकि जो आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो आपको दर्द ना हो, आपको मतलब जल्दी से जो आपका पेट है ना बड़े तरीके से साफ हो जाए, इस प्रकार ये क्या करता है? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ मिला देता है, जिससे खाने जो आपका पचन का जो वेस्ट मटेरियल है वो चिकना हो जाता है, जिससे कि पेट जल्दी साफ हो जाता है। म्यूकस का निर्माण कहाँ पर होता है? मलयाशय में होता है, जो कि अपशिष्ट पदार्थों में जमा रहता है और एक गुदा द्वारा आपको बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि मैंने आपको चित्र बनाकर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य किया। इसके बाद करते हैं पाचन की जो क्रिया होती है, यह जल अपघटन क्रिया होती है। पाचन की जो क्रिया होती है एक जल अपघटन अभिक्रिया होती है, क्रिया होती है। यह पाचन के संपूर्ण ये पांच अवस्थलों में होती है। तो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से प्रारंभ होती हैं। आपको ये पांचों चीजें बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह चीजें नहीं आती हैं तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा? उत्पन्न सर जी कष्ट उत्पन्न हो जाएगा। तो कष्ट उत्पन्न नहीं करना है, बहुत बढ़िया पढ़ाई करनी है।
तो इसके बाद अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन को क्या करते हैं भैया जी? भोजन को निगलने की क्रिया, भोजन को निगलने की क्रिया को हम अंतःग्रहण कहते हैं। भोजन को निगलने की क्रिया को अंतःग्रहण, भोजन को निगलने की क्रिया को अंतःग्रहण, भोजन को निगलने की क्रिया को अंतःग्रहण। ठीक है। इसके बाद पाचन। भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना, भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है? कहना सर जी पाचन कहलाता है। भोज्य जो पदार्थ होते हैं उनके छोटे छोटे रूपों यानी सरल रूपों को टूटना ही क्या कहलाता है? कहना सर जी पाचन कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे अवशोषी। अवशोषी क्या होता है? पाचन तो हो गया, है ना। अवशोषी भैया जी जो पचा हुआ भोजन होता है ना, वह कोशिका तब सोख लेती है, उसको अवशोषी कहते हैं। अफसोस करना यानी सोखने को अवशोषी। कुछ आपको बता दें, हमारे जो गुरुजी थे ना, भाई कहते थे बेटा जी जो शब्द होते हैं ना, जो प्रश्न होता है उसका आंसर प्रश्न में ही छुपा रहता है, बशर्ते आपका देखने का नजरिया उस टाइप का होना चाहिए और आपके जीवन में कभी कष्ट उत्पन्न नहीं हो सकता है। सीधा बात चलते हैं टॉपिक पर, क्योंकि भैया जी काफ़ी रात हो चुकी है, लगभग सभी लोग सो चुके हैं। और इसके बाद बात करेंगे हम स्वांगीकरण क्या कहलाता है? जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण किसको कहते हैं? जो पचा हुआ भोजन है उससे ऊर्जा मिलती है, उसको स्वांगीकरण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चीजें हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी और आपके जीवन में कतई कष्ट उत्पन्न न होने देंगे। मल परित्याग क्या कहलाता है? पचे हुए भोजन जो पच जाता है उसके बाद बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहलाते हैं? मल या मल परित्यागन अभिक्रिया, मल परित्यागन कहलाता है। चीज़ें बहुत बेहतरीन रही इस चैप्टर की। यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया। आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को आप बहुत बढ़िया तरीके से सफल हो, इस तरीके से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है और जो पढ़ाया है यही आता है। XYZ बाहुबली जो बैच है ना, ऐसे ही नहीं है, आपको बाहुबली बना कर ही छोड़ेंगे, कतई झुकोगे नहीं। आप कहीं पे भी चले जाना, कोई सा भी एग्ज़ाम दे देना भैया, एग्ज़ाम को फाड़ दोगे एक तरफा। GS के मामले में, अभी जब मैं GS पढ़ा रहा हूँ, आप बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, डिटेल से बड़ी नोट्स बनाइएगा। रेगुलर वीकली रिवीजन बहुत ज़रूरी है भैया जी, वीकली रिवीजन। पता आपको बता दें, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या जो टॉपर्स होते हैं, एक इंटरव्यू के मामले में उन्हें पता चला कि वो रिवीजन ज़्यादा करते हैं भैया, क्योंकि चीज़ें अपन को पता, पढ़ते तो ज़्यादा है विद्यार्थी, मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि पढ़ते नहीं है। आज के समय पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं खेद होता है उसके रास्ते में, उसकी तैयारी किस प्रकार करनी है, कहीं ना कहीं उसको पता ही नहीं रहता है। उसके लिए हम हैं, बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको क्या करना होगा? क्या? हाँ, वही वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और शेयर करके आना होगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैप्टर खत्म हो गया भैया जी, बढ़िया नोट्स बनाएंगे, बढ़िया रिविजन करेंगे, वीकली रिविजन। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।